प्यारे बच्चों, आज जो है हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string. हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालने का है। क्या है, देखो, एक काइट है जिसकी हाइट, कितने हाइट पर वो उड़ रहा है? वो उड़ रहा है 60 मीटर पर। कितना है? 60 मीटर ग्राउंड से वो हाइट पर उड़ रहा है। और एक ग्राउंड पर, जमीन पर क्या पॉइंट ऑफ द ग्राउंड है? सी पॉइंट पर वह एक डोरी स्ट्रिंग से बंधा हुआ। पतंग तो उड़ता है तो डोरी से या रस्सी से या स्ट्रिंग से तो बंधा ही होता है, तो वो आपका उड़ रहा है। तो कह रहा है, पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालने का है। तो क्या लिया? एक क्या है? लेट ए बी द kite and the string is tied to point C on the ground। अब आएगा in triangle ABC। क्या आएगा? अभी हमें ये इसका वैल्यू दिया है और इसका निकालना है, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। और कितने डिग्री का इंक्लिनेशन बना रहा है? 60 डिग्री का, मतलब झुकाव उसका कितना है? डोरी का ग्राउंड से, पॉइंट सी से इसका ग्राउंड जो एक आप हॉरिजॉन्टल लेवल खींचेंगे तो उसका झुकाव कितना? 60 डिग्री है। तो हमें निकालना है स्ट्रिंग का। अब क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखेंगे इस साइड और इस साइड में क्या रिलेशन है, ये आपका जो एंगल सी के लिए। तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा परपेंडिकुलर और ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। बेस तो मतलब नहीं है। साइन तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज साइन होता है। देखो, साइन सी इज इक्वल टू ए बी अपान ए सी आ जाएगा। साइन सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू कितना? 60। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी का कितनी, उसकी कितने हाइट पर उड़ रहा है? 60 मीटर। तो ए बी इज इक्वल टू कितना आएगा? 60 अपान हमें आ गया ए सी। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 अपान 2 इज इक्वल टू 60 अपान ए सी आया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर √3 ए सी इक्वल टू 2 इंटू 60। तो ए सी इक्वल टू आएगा 2 इंटू 60 अपान √3 आ जाएगा जी। अब √3 जो है डिनोमिनेटर में है, उसको हमें जो है आपका √√ से फ्री करना है। तो कितने का मल्टीप्लाएंगे? ऊपर नीचे करेंगे √3 से। तो कितना आएगा? 2 इंटू 60 इंटू √3। और जैसे √3 का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ आ जाएगा 3। तो 3 आपका 2 जा जाएगा, तो इक्वल टू आएगा 40 √3। किसका आ गया? ए सी का। देयरफॉर हैंस क्या दिया है? द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू 40 √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे, क्या है? ए 1 मीटर टाल इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टाल बिल्डिंग
द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज 30 डिग्री to 60 degree as the walk towards the building. Find the distance walk toward the building. इसका मतलब ये है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट क्या है 30 मीटर्स है। बिल्डिंग क्या हो गया पीसी, और एक बॉय है लड़का पॉइंट ए पर जो है वो स्टैंड खड़ा है, यानी इसका ए पर है तो ग्राउंड पर है, उसका फुट जो है उसका पैर जो है ए पॉइंट पर है। चूँकि वह खड़ा है तो आर पॉइंट पर उसकी आई होगी, आँख होगी, वहाँ से बिल्डिंग का जो है टॉप जो है देख रहा है। तो एंगल ऑफ द एलिवेशन कितना बनेगा 30 डिग्री। वह बॉय कुछ डिस्टेंस चल करके पॉइंट बी पर पहुंचा, और वहां पर पहुंचने के बाद में चूँकि ए से बी जाएगा, तो ए से बी जब जाएगा तो यहाँ पर जो आपका आएगा बी से, तो यहाँ पर बी आया, और बी पर जब जाने के बाद में एंगल ऑफ द एलिवेशन कितना होता है 60 डिग्री होता है। तो अब आपका लिखोगे लेट द बॉय वाज स्टैंडिंग एट पॉइंट ए, यहाँ पर ए पर है, द वॉक टुवार्ड द बिल्डिंग, और बिल्डिंग की ओर आ रहा है, एंड रीच एट पॉइंट एस आ रहा है। तो ये आपका फिगर हो गया। इसी इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू सी। पी सी का वैल्यू दिया है 30 इक्वल टू पी क्यू आपको अननोन है पी क्यू, और क्यू सी इक्वल टू आर ए, या सी क्यू इक्वल टू ए आर। तो कितना आ जाएगा ए आर आ जाएगा, और ए आर का वैल्यू कितना है 1.5, वो लड़के की हाइट। तो 30 इज इक्वल टू पी क्यू प्लस 1.5। देयरफॉर पी क्यू प्लस 1.5, क्योंकि पी क्यू का वैल्यू निकालने का वो राइट में है, तो पूरे टर्म को इस साइड लाओ और इसको इधर ले जाओ, तो कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू 30 माइनस 1.5, तो पी क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 28.5 आ जाएगा। ये नंबर 1 आ गया। अब आप देखोगे पहले कौन सा स्मॉल एंगल है 30, और उस कौन सा एंगल बन रहा है पी क्यू आर। लिखोगे इन ट्रायंगल्स पी क्यू आर, तो कौन सा बन रहा है, क्योंकि ये साइड तो आपको मतलब नहीं है, इस रिलेशन इससे और एंगल से है। तो क्या बनेगा आर के लिए tan 30 इक्वल टू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पी क्यू अपान क्यू आर, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू पी क्यू अपान जो है क्यू आर। हम क्या करेंगे पी क्यू का वैल्यू है तो इसको हम लास्ट में जब ज़रूरत होगा फाइनल की ओर बढ़ेंगे तब हम इसको लिख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर क्यू आर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई √3 पी क्यू, ये नंबर आ गया 2। ये तो एंगल एक का निकाला 30 का। फिर आल्सो कौन सा ट्रायंगल सब बचता है, कौन सा एंगल का 60 का। इन ट्रायंगल्स पी क्यू एस क्या होगा, यहाँ भी तो tan लगेगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू यहाँ भी पी क्यू अपान जो है क्यू एस आएगा। और tan 60 का वैल्यू कितना होता है
√3, तो √3 इक्वल टू पी क्यू अपान जो है क्यू एस आ गया। देयरफॉर पी क्यू यहाँ पर 1 कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 क्यू एस आप लिख सकते हो। ये नंबर आपका 2 हो गया। तो एक निकलेगा क्यू आर, दूसरा आएगा पी क्यू आ गया। अब क्या करोगे इस तरह से कि क्यू, अब देखो पी क्यू, जो पी क्यू है, पी क्यू तो ब्रेक नहीं होगा, क्यू एस जो दिया है वो भी ब्रेक नहीं होगा। अब ब्रेक क्या होगा, क्यू आर को हम ब्रेक कर सकते हैं। तो क्यू आर, जो क्यू आर इक्वल टू क्यू एस प्लस आर एस। क्यू आर का वैल्यू क्या दिया है बोलिए, √3 पी क्यू दिया है। क्यू एस का वैल्यू, क्यू एस ये आएगा, क्यू एस का वैल्यू आएगा, ये तो आपका दिया नहीं है, तो यहाँ पर आएगा 3 आएगा, पी क्यू आएगा √3 हो जाएगा, इक्वल टू क्यू एस लिख लो। तो क्यू एस इक्वल टू यहाँ पर आपका क्यू एस प्लस आर एस आ जाएगा, आपका आर एस आ जाएगा। अब यह आएगा √3 और यहाँ पर पी क्यू, यहाँ से अगर आप लोगे तो क्यू एस का वैल्यू आएगा पी क्यू अपन √3। तो √3 पी क्यू इक्वल टू पी क्यू अपान √3, क्योंकि क्यू एस इक्वल टू आएगा, यहाँ पर आपका कर लोगे, फ्रॉम 1 से 2 से करोगे, प्लस जो है आर एस लिया। अब आर एस बराबर निकालना है, देयरफॉर पी क्यू अपान √3 प्लस आर एस इक्वल टू √3 पी क्यू आ जाएगा। तो आर एस बराबर क्या आएगा, आर एस इक्वल टू क्या आएगा, आर एस इक्वल टू √3 पी क्यू माई जब प्लस हो जाएगा तो पी क्यू अपान √3 आ जाएगा। देयरफॉर आर एस इक्वल टू पी क्यू को कॉमन ले सकते हो, तो पी क्यू आएगा, क्या बचेगा, √3 माइनस 1 अपान √3 बचे, क्योंकि ये भी पी क्यू बाहर चला जाएगा, इज इक्वल टू पी क्यू आ जाएगा, एलसीएम आएगा √3, तो 3 माइनस 1 अपान √3 इज इक्वल टू पी क्यू इंटू 2 अपान √3। तो क्या आ जाएगा, 2 पी क्यू अपान √3 आ जाएगा। किसका आ गया, आर एस का वैल्यू आ गया। तो 2, अब पी क्यू का वैल्यू क्या रखोगे, पी क्यू इज इक्वल टू कितना आया था, पी क्यू इज इक्वल टू फ्रॉम 1 से 28.5, तो 28.5 अपान जो है √3 कैसे आया, ये आएगा फ्रॉम 1 से आया। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, 17, 2 2 जा 0, आपका 57 अपान √3 आएगा। अब √3 जो है यह डिनोमिनेटर है, इससे अंडर रो हटाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 57 इंटू √3 अपान जो है यह 3 आ जाएगा, ये कितना आएगा, 19। देयरफॉर आर एस इक्वल टू 19 √3 आ गया। वाई वॉकड 19 √3 meters
टुवार्ड्स द बिल्डिंग। यही तो आंसर आएगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड पर से किसी एक पॉइंट से एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन। ये आपका देखोगे फिगर में, ए बी जो हमारी एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट कितनी है, 20 मीटर है। तो बिल्डिंग के जो टॉप से एक ट्रांसमिशन टावर यानी संचार मीनार जो है आपको लगाया गया है। ये अक्सर जो है टावर पर बिल्डिंग के टॉप से ही वो लगाया जाता है, तो इसलिए हमने थोड़ा पी अलग कर दिया है, ए बी सी से अलग पी का, यानी पी ए जो है वो ट्रांसमिशन जो है टावर है अर्थात संचार मीनार है, और ए बी जो है बिल्डिंग है। अब उस बिल्डिंग की हाइट दिया है, कितना है, 20 मीटर दिया है, और पॉइंट ऑफ द ग्राउंड सी है, वहाँ से बिल्डिंग के टॉप पर कितना एंगल बनता है, एंगल ऑफ द एलिवेशन 40 डिग्री, और ट्रांसमिशन टावर के टॉप पर कितना बनता है, 60 डिग्री। तो हमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, अर्थात एपी का वैल्यू हमें निकालने का है। अब दिया हुआ क्या है, आप लिख सकते हो लेट ए बी बी द बिल्डिंग, एपी ए और एपी तो बिल्डिंग हुआ, एपी बी द ट्रांसमिशन टावर and C with the point on the ground from where the elevation angles are to measures। ये तो आपका हो गया। अब हमारा जो है 45 और 60 डिग्री में इस वाले एंगल क्या है, 45। तो पहले 45 का लेंगे, तो उस 45 में क्या आएगा, कौन सा ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल ए बी सी। क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी आएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी अपान बी सी, क्योंकि tan का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, और tan 45 का वैल्यू होता है 1 इक्वल टू ए बी अपान बी सी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो, तो बी सी इज इक्वल टू ए बी आएगा, और ए बी का वैल्यू कितना दिया है, 20 दिया है, तो ये नंबर 1 कर दोगे, क्योंकि बी सी इज इक्वल टू ए बी, और ए बी इज इक्वल टू कितना है, 20 आपका दिया आ गया। अब बचा क्या, कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल पी बी सी, बड़ा ट्रायंगल, इन आल्सो इन ट्रायंगल्स पी बी सी, तो tan कितना बन रहा है, सी का वैल्यू 60 डिग्री इक्वल टू पी बी, परपेंडिकुलर है, और बेस क्या बनेगा, बी सी दिया ही है, और tan 60 का वैल्यू कितना आया, √3 इक्वल टू पी बी अपान बी सी। यहाँ भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर पी बी इज इक्वल टू √3 बी सी, ये नंबर आपका 2 बनेगा। अब देखो प्यारे बच्चों, बी सी तो हम डिवाइड कर नहीं सकते, पी बी को हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या होगा, सिंस पी बी इज इक्वल टू पी ए प्लस ए बी होगा, पी बी का वैल्यू दिया है √3 बी सी, √3 ए बी सी, पी ए का तो वैल्यू निकालना है, तो पी ए प्लस हमारा ए बी का वैल्यू कितना दिया है, 20 दिया है।
अब यहाँ पर क्या करोगे, √3 ये किससे हो गया, या चाहो तो हाँ यहाँ ए बी ही लिख दो, अभी ए बी ही आप लिखो, बाद में एक साथ करोगे। और √3 अब बी सी और ए सी का वैल्यू कितना 20, तो 3 × 20 = PA प्लस जो है ए बी का भी 20 आ गया। ये कैसे आ गया, फ्रॉम 1 से आ गया। अब क्या कहेगा, 20 √3 = PA प्लस 20 आ गया। तो PA इक्वल, देयरफॉर PA प्लस 20 = 20 √3। तो PA इक्वल टू आएगा 20 √3, ये 20 इधर जाएगा तो -20 आ जाएगा। अब क्या आएगा, 20 जब इधर जाएगा तो आएगा, तो 20 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, √3 -1 आ जाएगा, ये आ जाएगा PA। PA √3 -1 आ गया। PA देयरफॉर हाइट of the transmission tower is कितना दिया है, 20 इन ब्रैकेट √3 -1 मीटर। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में क्या दिया हुआ है, AB विद पेडेस्टल एंड AP विद AB, आपका जैसे चबूतरा हो गया, पेडेस्टल चबूतरा हो गया, उस चबूतरे पर एक स्टैचू बनाना है, मतलब एक मूर्ति लगाना है। उस मूर्ति को हमने P अलग से ले लिया, जैसे P शब्द आ गया तो आपका होगा कि इस पेडेस्टल अलग है और यहाँ से जो P आ गया ना, तो हम ABCD के करते हो तो आपको वो क्लियर नहीं होता, इसलिए स्टैचू जो है AP आपका लगाएगा, जिसकी हाइट क्या है 1.6 मीटर आपका दिया हुआ है। और एक ग्राउंड पर पॉइंट C लिया, जहाँ से पेडरेटल का जो है टॉप, मतलब चबूतरा तो ऊपर ही लगाएंगे, उसके टॉप से एंगल ऑफ द एलिवेशन क्या बनता है 45 डिग्री, और उसी पॉइंट से स्टैचू का जो टॉप है, मूर्ति का टॉप जो पॉइंट है, वहाँ का एंगल एलिवेशन 60 डिग्री है। तो ये हमें फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। अब लेट AB be the pedestal and AP be the statue and C be the point on the ground from where, जहाँ से एंगल ऑफ द एलिवेशन जो है वो मेजर हो रहा है। अब आप क्या करोगे, 45 और 60 डिग्री में कौन सा आपका स्मॉल है, एंगल 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री का कौन सा ट्रायंगल बनता है, ABC लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC तो क्या आएगा, tan 45 डिग्री = AB अपान बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर अपान बेस, और tan 45 का वैल्यू होता है 1 = AB अपान BC। यहाँ 1 होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AB = आएगा BC, ये नंबर फर्स्ट ले लिया। आल्सो कौन सा ट्रायंगल जो 60 डिग्री का बनता है, ट्रायंगल PBC, इन ट्रायंगल PBC तो क्या बनेगा, tan 60 डिग्री = PB अपान BC बनेगा। और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 = PB अपान
BC। अगर यहाँ पर 1 आ जाएगा सब कुछ करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देयरफॉर PB इक्वल टू √3 आपका BC बनेगा, ये नंबर 2 बनेगा। अब बच्चों आप देखोगे BC तो हम डिवाइड कर नहीं सकते हैं, डिवाइड क्या करेंगे PB को, देयरफॉर सिंस लिख सकते हो PB इक्वल टू PA प्लस AB। अब PA प्लस AB। अब हमें PB का वैल्यू क्या दिया है, √3 BC दिया है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये आपका आएगा PA आपका आया, PA इक्वल टू है 1.6 प्लस आपका दिया है AB इक्वल टू, ये आपका दिया हुआ है तो AB के जगह पर हमने क्या लिख सकता है, BC लिख सकता हूँ, तो इक्वल टू BC। कैसे आ गया, फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि यहाँ पर देखो AB इक्वल टू BC और PB का वैल्यू √3 BC हो गया। अब BC के फॉर्म में आ गया तो क्या करोगे, देयरफॉर BC तो बड़ा ही है, √3 BC माइनस BC इक्वल टू 1.6। क्या आएगा, BC कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1, ये आपका BC आएगा इक्वल टू 1.6। तो BC इक्वल टू 1.6 अपान √3 माइनस 1 आ गया। अब √3 माइनस 1 जो है यहाँ से डिनोमिनेटर से अंडर रूट को हटाना है तो क्या करोगे, √3 कंजुगेट से डिनोमिनेटर का √3 प्लस 1 से न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 1.6 इंटू, अब ब्रैकेट में लिख दो √3 प्लस 1 और यहाँ से आ जाएगा √3 माइनस 1 और सेकंड में भी आ जाएगा √3 प्लस 1। ये तो कितने बार क्वेश्चन इस टाइप का आया है, आपका चैप्टर्स जो है 8 से ही ऐसा आया, ऐसे आ रहा है, इक्वल टू 1.6 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1, यह आएगा 3 का √3 a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 आएगा √3 प्लस 1 अपान 2। अब 2 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 0.8 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1, किसका वैल्यू आ गया, BC का। BC का वैल्यू आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर PA, हाँ तो यहाँ पर आपका BC आ गया। अब हमें चाहिए क्या, AP चाहिए ना, नहीं हाइट ऑफ द, तो ये आ जाएगा BC आ गया और BC ही तो हमारा AB है, देयरफॉर BC इज इक्वल टू 0.8 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1। अब BC ही तो हमारा AB है और AB को हमें फाइंड करना है तो क्या करोगे, देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 0.8 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 आ गया है। अब क्या निकालना है, देयरफॉर हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज, कितना आ गया, 0.8 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1, ये आपका मीटर, दिस इज आंसर। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हमने लिया आपका क्वेश्चन नंबर 5, 6,
7 और 8। चूँकि यह फिगर बनाना है, फिर उसका कैलकुलेशन करना है, तो यह क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हो गए, लेकिन आपको अच्छी तरह से कंसेप्ट को क्लियर करना, हर बच्चे को समझ में आना, ये मेरे उद्देश्य है। इस आधार पर आपका यह जो है क्वेश्चन उसे बहुत ही हार्ड था, लेकिन उसको हमने जितना हो सका उतना इजी किया। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत आ सके। थैंक यू। IAS मिश्रा, मैथ वाले।